नमस्कार, द बिहार 24 में आपका स्वागत है। गंगा में मिले शवों से जहां लोग मछली खाने से परहेज कर रहे हैं, वहीं मछली विक्रेताओं की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको मछली विक्रेताओं के दर्द से परिचित कराएंगे। गंगा नदी में बहकर आ रही लाशों के ढेर से लोग गंगा नदी में पाई जाने वाली मछलियों को खाने से कतरा रहे हैं। लोग गंगा से मारी जाने वाली मछलियों को नहीं खरीद रहे और जब मछलियां नहीं बिक रही तो ऐसी परिस्थिति में मछली विक्रेता वापस गंगा नदी में ही इन मछलियों को डाल दे रहे हैं। अब ऐसे हालात में लोग समुद्री मछलियों की मांग कर रहे हैं, इसलिए मछली विक्रेता गंगा में पाई जाने वाली मछलियों की जगह नागपुर, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आई मछलियों को बेच रहे हैं और लोग इसे धड़ल्ले से खरीद भी रहे हैं। पटना के मछली मार्केट कहे जाने वाले मछुआ टोली, अशोक राजपथ, भट्टाचार्य मोड़ और अन्य चौक चौराहों पर जहां मछलियां बेची जाती हैं, वहां के विक्रेता इन दिनों गंगा नदी में पाई जाने वाली मछलियों की बिक्री ना होने पर परेशान हैं। उनका कहना है कि हाल के दिनों में गंगा नदी में शव मिलने के बाद लोग गंगा में पाई जाने वाली मछलियों को खाने और खरीदने से परहेज कर रहे हैं। लोगों का रुख समुद्री मछली की तरफ ज्यादा जा रहा है। इन सब से मछली व्यवसायी बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है कि गंगा नदी में जिस तरह से शव बरामद हुए हैं, ऐसे में गंगा नदी का पानी प्रदूषित हो चुका है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक विशेष मुहिम के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करे। यदि गंगा नदी फिर से स्वच्छ नहीं हुई तो इसमें पाए जाने वाली मछलियों का सेवन लोग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि गंगा नदी में आए शवों से परेशान लोग इसकी मछलियों को खाने से मुंह फेर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब मछुआरों पर पड़ा है, जो पहले ही लॉकडाउन से परेशान थे और अब मछलियां ना बिकने के कारण उनके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। मछली बिक्री नहीं हो रहा था कोरोना के कारण। जो सब गंगा जी में सब मिलने के कारण मछली नहीं बिक रहा है, सब मछली फेंकना पड़ रहा है। 2-4 गो गंगी लेता है, 10 गो गंगी चल जाता है। इसी कारण 20-25 हज़ार रुपया घाटा हो गया 15 दिन के अंदर में। कुछ टाइम भी नहीं दे रहे, 2 घंटा सवेरे 10 बजे तक देवे करते, शाम में भी देते हैं कि 2 घंटा टाइम तो मछली निकलता है। इसलिए हम लोग अभी तो बिजनेस ठप जा रहा है, क्या करें, कोई काम धाम भी नहीं है। नाम सूरज है। फंस रहा है, क्या पता नहीं बस रहा है। हम लोग का मछली बिक ही नहीं रहा है, एकदम इतना घाटा जा रहा है कि अभी हम लोग का पेट पड़ा पाते हैं, बाल बच्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जो मछली ला रहा है गंगा का सब फेंका रहा है, एकदम बिक ही नहीं रहा है। जो तालाब वाला ला रहा है वो कितना बिकेगा, कितना कमा लेंगे 2 किलो 4 किलो मछली में, घटे हो रहा है। तो खान मतलब स्थिति कैसा है? स्थिति बहुत अभी बुरा है मछली का दुकानदार का स्थिति बहुत बुरा है, एकदम बिक ही नहीं रहा है मछली। नाम क्या हुआ? अर्जुन साहनी। मछली गंगा जी का बिक ही नहीं रहा है, इतना शौक बढ़ रहा है कि कुछ कहने का नहीं। जनता लोग सोच रहे हैं कि कोरोना है सब मछली में, मछली मारते हैं, बिक ही नहीं रहा है, उसको फेंकना पड़ता है दोबारा नदी में। आपको कितना नुकसान हो जाता होगा? 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया 3 दिन में। 3 दिन में? और आपको क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी यही है कि घाटा लग रहा है, कहाँ से पैसा लाएंगे। एक तो रोजगार नहीं है, जो कमाई था उसमें भी और घाटा लग रहा है, तो कहाँ से करेंगे हम लोग। तो मछली नहीं बिकने का मेन कारण कि इतना सब बढ़ रहा है, तो फिर अफवाह उड़ गया है गलत या सही है ये तो हम लोग जानते नहीं है, क्योंकि जनता लोग मछली नहीं खा रहे हैं अभी गंगा जी का। जो मछली बच जाती है तो वो फेंक देते हैं फिर दोबारा नदी में या कचरा में। आपका नाम क्या है? रवि कुमार साहब। बाहर का कम से कम 10 से 15 दुकान है इतना दूर में, लेकिन जब से हल्ला उड़ा है कि बॉडी जो नदी में आया जा रहा है उससे असर पड़ा पब्लिक में कि कोरोना का बॉडी है, मछली नहीं खाएंगे, नदी का है। तो हम लोग कमाते तो उसमें कम से कम डेली से 5-6 हज़ार रुपया, लेकिन आज के डेट में 10 रुपया में आफत है। तो हम सरकार को मांग करते हैं कि जो मछुआरा समाज है, जो हमारे परिवार जो नदी में जाकर
मछली मारते हैं कमाते हैं, वो आज 4 से 5 दिन से भूखा सो रहे हैं। ये सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग पर ध्यान दें, और जो नदी में बॉडी फेंका रहा है उसको पर रोक लगा, और जो प्रशासन को हाथ में दे, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे कि मछुआरा भी जाके मछली मार सकते हैं। अब मछली मार के पब्लिक को भी हम लोग खिला सकते हैं, लेकिन इससे बहुत हम लोग के असर पड़ा नदी के मछली पर। मछली जब आप मारने जाते हैं तो आपको कभी मिला है शौक कोरोना? हमारे परिवार के जो है मेरा चचा है, उनको यदि जाल में 3 से 4 बॉडी मिला है, और वो डर कर भागर कस के कि बॉडी जाल में जाल छोड़ के नहीं होगा, तब शाम में आकर मेरा परिवार से भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। वहाँ पर ही अदालत घाट में खुद हमको आके बताया गया है। तो ये मछली जब बच जाती है तो उसको आप क्या करते हैं? लास्ट में नहीं, जो मछली मारते हैं और लास्ट में नहीं बिकते हैं तो फिर मछली को ला के फिर से नदी में छोड़ दिया जाता है, दहाया जाता है। बिकबे का नहीं करेगा तो फिर उसको मछली सड़ा कर हम लोग पब्लिक को नहीं खिला सकते हैं। हम लोग को ये सब बर्फ़ में लगाकर मछली को पब्लिक को नहीं खिलाए, उससे और है ना प्रदूषण। इससे आपके धंधे पे कितना नुकसान हो रहा है? हम लोग के धंधे में बहुत नुकसान हो गया, 10 से 15 दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हम लोग जो 5,000 रुपये कमाते हैं, आज 500 रुपये में आफत है। हम चाहेंगे कि हमारे मछुआरे समाज पर ध्यान दे सरकार, और उसको कोई ऐसा चीज़ को मदद करे तो उसका परिवार वर्ग सब चलते रहे। जी, आपका नाम क्या है? अनिल सहनी।